हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी पसंदीदा क्लास द मॉम क्लासेस में। और मेरा जो उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक बार आपको मुझ पर भरोसा करना तो होगा। हालांकि मैं नया हूं, पर आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मेरा जो स्किल्स है, मेरे अंदर जो काबिलियत है उसको आप नकार नहीं सकते। इस वजह से मैंने कुछ ऐड किया है कि विश्वास करके तो देखो, आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करोगे और मेरा जो लक्ष्य है उस तक मुझे पहुंचाने में आप ज़रूर मेरी मदद करोगे। तो इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की जो 1857 की क्रांति का विषय था, राजस्थान से रिलेटिव, उसके बारे में। और उसके बारे में टॉप 10 में क्वेश्चन भी निकाल कर लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो कि अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति पार्ट 3 के बारे में। और चलिए आइए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। अगर ये वीडियो सही ढंग से समझ में ना आए तो आप कृपया पिछला वीडियो है उसे रिपीट करें। हमने देखा था कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, क्या देखा था कि एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधियाँ थी वो 1798 में शुरू हुई थी। कब? 1798 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था, कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। और उसके बारे में देखा था कि सबसे पहले हैदराबाद ने और उसके बाद मैसूर ने, किसने? सबसे पहले हैदराबाद ने, उसके बाद मैसूर ने और उसके बाद तंजौर ने। तंजौर वर्तमान तमिलनाडु में है, मैसूर कर्नाटक में था और हैदराबाद यूपी में था। उसने सब तीनों इन रियासतों ने 1798 में इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी। उसके बाद देखा था हमने अवध ने किया था, उसके बाद पेशवा ने, उसके बाद भोंसले ने और अंतिम जो रियासत थी सिंधिया ने भी आखिरकार जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है उसको अपनाया था। हमने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस किया था। आज जिस विषय पर आए हैं उस विषय को लेते हुए कि सबसे पहले राजस्थान में 29 सितंबर को भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने सहायक संधि की थी। किसने? भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विस्तृत रूप से सहायक संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो 14 नवंबर 1803 में अलवर थी। अलवर के शासक वर्तमान उसमें थे बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। जब ये 1803 की जो संधि होती है 14 नवंबर 1803 की, इससे रिलेटिव जो महत्वपूर्ण घटना है ये इसके विषय में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है इस सहायक संधि को। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि महत्वपूर्ण घटना क्या थी। अगस्त 1803 में क्या होता है कि अंग्रेजों व मराठों के मध्य एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है लासवाड़ी का युद्ध। कौन सा? लासवाड़ी का युद्ध होता है। और लासवाड़ी उस समय कहाँ पर थी? अलवर में। वर्तमान में कहाँ पर है लासवाड़ी? ये वर्तमान अलवर के अंदर है। लासवाड़ी का युद्ध होता है अंग्रेजों व मराठों के मध्य। किनके? अंग्रेजों व मराठों के मध्य होता है लासवाड़ी का युद्ध, जिसमें होलकर ये जो मराठे हैं, मराठों का जो नेतृत्व करता है, मराठों का जो सेनापति है वो कौन है? होलकर व सिंधिया दोनों साथ में संयुक्त सेना थी। किनकी? होलकर और सिंधियों की संयुक्त में साथ में सेना थी। और इन सेनाओं को किसने पराजित किया था? अंग्रेजों की सेनाओं ने इन सिंधिया और होलकर की जो मराठाओं की सेना थी इनको संयुक्त रूप से पराजित किया था अंग्रेजों ने। फिर क्या होता है कि अंग्रेजों व मराठों के बीच सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। अलवर का एक गांव है जिसका नाम है सुरजी अर्जुन गांव में ये जो संधि होती है किन के बीच? अंग्रेजों व मराठों के मध्य, जिसके तहत राजस्थान में सिंधिया व मराठों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। किनका? सिंधिया व मराठों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। कब से? ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि के बाद। ये जो लासवाड़ी का युद्ध होता है उसके बाद अंग्रेजों व मराठों के बीच संधि होती है। कौन सी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि, जिसके तहत मराठों व सिंधियों का ये जो नियंत्रण है ये समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अलवर शासक, कौन? अलवर शासक बख्तावर सिंह अंग्रेजों से प्रभावित होकर, किनसे? अंग्रेजों से प्रभावित होकर। युद्ध कब हुआ था? युद्ध हुआ था अगस्त 1803 में युद्ध होता है। और 14 नवंबर 1803 को, कब? 14 नवंबर 1803 को जनरल लेक से हैंड शेक करता है। कौन? बख्तावर सिंह। कौन करता है? बख्तावर सिंह, यानी हाथ मिला लेता है और इससे सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता है। इस प्रकार कहा जाता है कि राजस्थान में विस्तृत रूप से जो सहायक संधि करने वाली रियासत थी वो कौन थी? वो थी अलवर। कौन थी? अलवर ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में सबसे पहले विस्तृत रूप से रक्षात्मक व आक्रामक संधि करने वाली प्रथम रियासत थी ये जो अलवर थी। अलवर ने कब किया था? 14 नवंबर 1803 के अंदर इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसके साथ में किया था? लेक के साथ में किया था। क्या? हैंडशेक। क्या किया था? हैंडशेक। किसके साथ? लेक के साथ। और कि कौन था शासक था? बख्तावर सिंह। और कब हुई थी? 14 नवंबर 1803 में। अब क्या होता है कि राजस्थान के इतिहास में कुछ इतिहासकार आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये जो मथुरा लाल शर्मा है
इन्होंने कहा है कि अलवर राज्य प्रथम राज्य था जिसके द्वारा 14 नवंबर 1803 को रक्षात्मक व आक्रामक संधि की जाती है। इनका मानना है कि भरतपुर ने अलवर से पहले ये जो संधि है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये मानना है, लेकिन काफ़ी सारे इतिहासकार कहते हैं कि सबसे पहले भरतपुर ने इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और उस समय भरतपुर के जो शासक थे वो कौन थे, हमने देखा था कि वो थे उस समय के शासक रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने कब की थी, 29 सितंबर को कब की थी, 29 सितंबर 1803 के अंदर ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। कब, 29 सितंबर को। ये देखा था हमने 29 सितंबर को रणजीत सिंह ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद ये मथुरालाल शर्मा कहते हैं कि भरतपुर ही पहली रियासत नहीं थी, उससे पहले रियासत अलवर थी, भरतपुर ने सहायक संधि नहीं की थी। इनका मानना है कि अलवर ही पहली रियासत थी जिसने 14 नवंबर 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद होता है क्या कि इनके अनुसार लासवाड़ी के युद्ध में राजपूत शासक अंग्रेजों का साथ देते हैं। मथुरालाल शर्मा के अनुसार जो लासवाड़ी अलवर के अंदर युद्ध होता है अंग्रेजों व मराठों के मध्य, तो मथुरालाल शर्मा का कहना है कि इस लासवाड़ी के युद्ध में ये जो अलवर रियासत के जो शासक है वो अंग्रेजों का साथ देते हैं इस युद्ध में। नेक्स्ट बात करें शर्मा पवा के अनुसार। एक इतिहासकार और आए हैं जिनका नाम जो है शर्मा पवा के नाम से जाने जाते हैं। शर्मा पवा के अनुसार कहते हैं कि शर्मा पवा का मानना है कि भरतपुर पहली रियासत थी जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। रणजीत सिंह के नेतृत्व में भरतपुर पहली रियासत थी जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद क्या होता है कि 1804 में होलकर मराठों ने भरतपुर राज्य में आकर शरण ली। होलकर जो मराठों का सेनापति था, इसने क्या किया कि भरतपुर राज्य में आकर शरण ली। अंग्रेजों ने भरतपुर के नरेश को कहा कि वो होलकर को हमारे हवाले कर दे, संधि के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि आप है ना होलकर को हमारे हवाले कर दो, लेकिन जो भरतपुर के वर्तमान नरेश थे तो 1804 के अंदर कौन, बख्तावर सिंह, ये क्या करते हैं कि होलकर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करते हैं। इस प्रकार ये जो संधि है ये समाप्त हो गई थी। कुछ समय पश्चात भरतपुर व अंग्रेजों के मध्य अक्टूबर 1805 में फिर से एक बार संधि होती है जिसमें धौलपुर के शासक भी शामिल होता है और इस संधि पर हस्ताक्षर करता है 1805 में। बीडी वसु का कहना है, अब ये लॉर्ड होस्टिंग आया था, कौन, होर्डिंग, ये जो लॉर्ड होर्डिंग है कौन, वीडी वसु का कहना है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये कंपनी के संचालकों ने भारत में राज्य की सीमाओं को विस्तार करने को भेजा था। ये जो हेस्टिंग्स है, ये हेस्टिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हेस्टिंग है ये कौन सी नीति लेकर आता है, ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लेकर आता है। कौन, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लेकर आता है लॉर्ड होस्टिंग। और इनके शासनकाल के बारे में बात करें तो लॉर्ड होस्टिंग है ये 1813 से 1823 के मध्य भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। और इसने जो रणनीति चलाई थी उसे अधीनस्थ पृथक्करण की नीति या फिर आर्थिक पार्थक्य की नीति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आर्थिक पार्थक्य की नीति कहा जाता था लॉर्ड होस्टिंग की। और इसमें इसका विस्तार से हमने अध्ययन किया था। लेकिन ये जो वीडी वसु है, इनका कहना है कि जो लॉर्ड होस्टिंग्स थे, इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज जो संचालन थे उनका कहना था कि ये भारत के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आया था। राजस्थान को राजाओं जो उस समय राजस्थान के राजा थे, हमने देखा था कि लॉर्ड होस्टिंग की जो अधीनस्थ पार्थक्य नीति थी वो अपनाने वाली पहली रियासत करौली थी। कौन सी थी, करौली के जो शासक थे हरबख्श पाल सिंह, उसके नेतृत्व में इस संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसके बाद करौली के बाद बूंदी थी, बूंदी के बाद टोंक थी, टोंक के बाद कोटा थी, कोटा के बाद मारवाड़, मेवाड़ के बाद थी बूंदी, बूंदी के बाद बीकानेर, जयपुर के बाद डूंगरपुर के बाद जैसलमेर। अंतिम जो रियासत थी सिरोही ने 1823 में, कब, 1823 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। और सिरोही के उस समय वर्तमान जो रियासत के शासक थे वो शिव सिंह थे। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लॉर्ड होस्टिंग जिसकी आर्थिक पृथक्करण की नीति थी, कौन सी रियासत कब इस नीति को स्वीकार करती है। इसके बाद क्या होता है कि जून 1806 में एक व्यक्ति आता है उदयपुर। कौन आता है, उदयपुर में एक व्यक्ति आता है। इस व्यक्ति को आप भली भांति जानते हो, इसे कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड आया था कब, ये आया था जून 1806 में। जून 1806 में आया था कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद इसके साथ में जो व्यक्ति आता है उसको कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ।
ये उस समय गवर्नर जनरल बनकर आता है चार्ल्स मेटकोप, इन्हें अलग रियासत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अब ये एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि राजस्थान में राजाओं को परिसंघ बनाने का सुझाव किसने दिया था। राजस्थान में राजाओं को परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकोप ने। किसने दिया था? चार्ल्स मेटकोप ने दिया था। और कब दिया था? 1811 में। ये जो व्यक्ति आते हैं, जैसे हमने बात की कर्नल जेम्स टोड के बारे में, कर्नल जेम्स टोड जून 1806 में आता है उदयपुर। और उसके बाद ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर कब आता है, तो बात करें ये आता है 8 मार्च 1818 में। कब आता है? 8 मार्च 1818 में पॉलिटिकल एजेंट बनकर आता है। किसका? मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र का। किसका? मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आता है कौन? कर्नल जेम्स टोड। और उसके साथ में आता है चार्ल्स मेटकोप। मेटकोप थोड़ा जल्दी आ जाता है, उससे पहले आ जाता है, दोनों एक ही टाइम पर आते हैं। तो ये चार्ल्स मेटकोप है, ये 1811 में राजस्थान के राजाओं को परिसंघ बनाने का सुझाव देते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट बात करें कि 1857 की जो व्यू रचना है, जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके रचयिता, उसके रणनीति किसने बनाई थी? तो एक व्यक्ति थे नाना साहब और उनके सहयोगी थे अजीमुल्ला खां। कौन थे? अजीमुल्ला खां। अब बात करें सतारा जो रियासत है महाराष्ट्र में, इसको क्या करते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी जो आया था, इसने क्या किया कि सबसे पहले सतारा को अपना हड़पा था। जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, गोद निषेध नीति थी, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन की जो नीति थी, ये डलहौजी है, ये 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहता है। 1857 की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग होता है। उसके बाद बात करें तो ये जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हड़पी गई जो रियासत थी भारत की, वो सतारा थी। सतारा महाराष्ट्र में पड़ती थी उस समय हड़पी गई, ये पहला राज्य था। उसके अपदस्थ प्रधानमंत्री थे रंगोजी बापू। कौन थे? रंगोजी बापू, नाना साहब और उसके सहयोगी अजीमुल्ला खां। नाना साहब और अजीमुल्ला खां क्या करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की जो रणनीतियां उनको देखते हुए ये इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया से मिलते हैं, उनके प्रधानमंत्री पॉम्स्टन से मिलते हैं। किन से मिलते हैं? पॉम्स्टन से मिलते हैं। और उनको कहते हैं कि भाई आपके जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, वो कुछ गलत रणनीति अपना रहे हैं, उनकी जो रणनीतियां वो ठीक नहीं है। इस प्रकार वो वहाँ पर शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन इनको वापस निराश लौटना पड़ता है। इस प्रकार ये लंदन में क्या करते हैं कि 1857 की क्रांति की रणनीति बनाते हैं। कौन? नाना साहब और अजीमुल्ला खां। लेकिन जब ये भारत लौटते हैं तो सतारा महाराष्ट्र हड़पा गया, पहला जो स्थल था। उसके जो अपदस्थ प्रधानमंत्री थे रंगोजी बापू, ये क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि द्वारा लंदन में तैयार की गई थी। ये दोनों लंदन में तैयार करते हैं, लेकिन इसे अंतिम रूप है वो बिठूर कानपुर में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? बिठूर कानपुर में दिया गया था। अब अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की जो रियासती थी उनके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि उस समय वहाँ के शासक कौन थे। हमने देखा था करौली का तो हरबख्शपाल सिंह था। कब हुई थी? 15 नवंबर 1817 में। टोंक का कौन था? नवाब खां या अमीर था, या फिर नवाब अमीर खां कह सकते हैं। इसने 17 नवंबर 1817 में ये संधि की थी। कोटा में महाराव उम्मेद सिंह थे जिसने 26 दिसंबर को संधि की थी। उसके बाद 1817 के अलावा 1818 में जो संधि हुई थी, मारवाड़ के मान सिंह थे। 6 जनवरी में मेवाड़ के भीम सिंह थे। 22 जनवरी को बूंदी के राव विष्णु सिंह से। 10 फरवरी को बीकानेर के सूरत सिंह थे। 21 मार्च को और जयपुर के जगत सिंह थे। 2 अप्रैल को किशनगढ़ के कल्याण सिंह थे। 7 अप्रैल को। और इस प्रकार डूंगरपुर में उस समय कोई रियासती शासक नहीं था। और ये 11 दिसंबर को इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। जैसलमेर के मूलराज द्वितीय कौन थे? मूलराज द्वितीय। और जैसलमेर ने 2 जनवरी, याद रखना, 2 जनवरी 1821 में, कब? 1819 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। किसने? जैसलमेर ने। अंतिम जो रियासत थी सिरोही के शासक थे कौन? शिव सिंह। और इन्होंने 11 सितंबर 1823 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। किस पर? ये जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाने वाली अंतिम रियासत थी सिरोही और सबसे पहले रियासत थी करौली। इसके बाद यहाँ तक जो टॉप 10 क्वेश्चन बनकर निकल कर आए हैं वो आपके लिए लेकर आए हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो। यही आपका मेरे लिए स्नेह और प्रेम होगा।
आज की क्विज शुरू करते हैं अभी से, और आप आप हम पर विश्वास करोगे तभी तो मैं आपको अच्छा कुछ दे पाऊंगा। अगर वास्तव में आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की क्विज को। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पॉम्सटन। कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पॉम्सटन। अब पैट्रिक लॉरेंस की बात करें तो ये वर्तमान उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। मिस्टर लोकेट की बात करें तो ये प्रथम एजीजी थे, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहले एजीजी थे मिस्टर लोकेट। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल। पैट्रिक लॉरेंस की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी। और पॉम्सटन की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉम्सटन। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है एजीजी पद के सृजनकर्ता कौन है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एजीजी एजेंट टू जनरल गवर्नर जो पद बनाया गया था, गवर्नर जनरल, उस पद के सृजनकर्ता कौन है? सृजनकर्ता की बात करें तो विलियम बेंटिंग इस पद के सृजन करता है, और इस पद का सृजन है वो 1832 में किया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। पैट्रिक लॉरेंस के बारे में हमने बात की, लॉर्ड कैनिंग के बारे में हमने बात की, मिस्टर लोकेट पहले एजीजी थे, पैट्रिक लॉरेंस उस समय राजस्थान के एजी थे। लॉर्ड कैनिंग की बात करें 1857 की क्रांति के समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट बात करें कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल हमने अभी पढ़ा था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट थे। कौन थे? मिस्टर लोकेट थे प्रथम एजीजी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, मैंने काफ़ी सारे ये पुराने जो पेपर है उन पर देखा है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बात करें कि मराठों व अंग्रेजों के मध्य, किनके? मराठों व अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई थी जिनके हमने विस्तार से पढ़ा था, सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी। कौन सी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि किनके बीच? मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। जो कब हुई थी? जो हुई थी 1803 में हुई थी। कब हुई थी? 1803 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये अलवर में हुई थी। कहाँ पर? अलवर में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1803। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है वेलेजली की सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत। तो वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली जो पहली रियासत थी वो थी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर रियासत थी। पहली रियासत की बात करें तो भरतपुर थी। कब? 29 सितंबर 1803 के अंदर। अगर पूछे विस्तृत रूप से तो वो थी अलवर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेलेजली की सहायक संधि पर विस्तृत रूप से हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी, विस्तृत रूप से हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी अलवर। और अलवर के कौन शासक थे? अलवर के थे बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह थे। और ये कब हुई थी? ये 14 नवंबर 1803 में हुई थी। कब हुई थी? 14 नवंबर 1803 में। हमने इसके बारे में खूब विस्तृत अध्ययन किया है कि 14 नवंबर 1803 में अलवर के वर्तमान शासक थे बख्तावर सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के साथ वेलेजली की सहायक संधि पर विस्तृत रूप से हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट बात करें, अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों के किस अधिकारी के साथ रक्षात्मक व आक्रामक संधि की थी? अब हमने अधिकारी के बारे में पढ़ा था कि बख्तावर सिंह है ये हैंडशेक करते हैं जनरल लेक के साथ। किसके साथ? लेक के साथ हैंडशेक करते हैं। कौन? ये अंग्रेज जो थे कौन थे? जनरल लेक और बख्तावर सिंह करते हैं एक दूसरे के साथ हैंडशेक और बन गए जनरल लेक। विलियम बेंटिंग के बारे में बात की, एजीजी के पद के सृजनकर्ता। पैट्रिक लॉरेंस की बात की, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी। और लॉर्ड कैनिंग की बात की हमने, ये वर्तमान 1857 की क्रांति उस समय के भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार के अनुसार अलवर राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत थी? हमने ये विस्तृत रूप से अध्ययन किया है कि शर्मा पावा का मानना था कि ये नॉर्मली वही मानते थे जो अन्य इतिहासकार मानते हैं। वी.डी. बसु ने कहा था कि लॉर्ड हेस्टिंग है वो अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने आया है।
नेक्स्ट हमने बात की जनरल लेक ने हैंड शेक किया था बख्तावर सिंह के साथ। अब बात करें इतिहासकार जिसने अलवर को पहली रियासत बनाया था, वो मथुरालाल शर्मा का मानना था कि अलवर पहली रियासत थी जिसने इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट बात करें 1857 की क्रांति के रणनीति किसके द्वारा बनाई गई थी? नाना साहब थे, बिल्कुल थे। अजीमुल्ला खान थे, बिल्कुल थे। रंगोजी बापू थे, हाँ जी बिल्कुल थे। 17 महाराष्ट्र जो इनकी क्या थी रियासत थी, जो उस समय महाराष्ट्र 17 पड़ती थी, और ये 1848 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा हड़पी गई थी रंगोजी बापू की जो ये रियासत थी। इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है, इस रणनीति को बनाया जाता है, 1857 की रणनीति को बनाया जाता है। इस प्रकार ये कल मेरा एक वीडियो आने वाला है, आप ज़रूर इसको देखें। अगर वीडियो पसंद ना आए तो कभी इस चैनल पर वीडियो मत देखना, अगर आपको मेरी ये मेहनत रंग लाती हुई न दिखाई दे तो। नेक्स्ट बात करें संपूर्ण मंत्रिमंडल का वीडियो है, ये आप ज़रूर देखें, बार देखें, काफ़ी सारे प्रश्न हैं इससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट है, उसको देखने का प्रयास करें ताकि ये जो टॉपिक 1857 की क्रांति को विस्तृत रूप से मैं लेकर आया हूँ आपको भली प्रकार से समझ में आए। और यहाँ पर एकीकरण से रिलेटिव जो क्विज चल रही है उसको ध्यान से पढ़े, ये इसमें पूछे गए और बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे लेकर आया था मैं एकीकरण के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में। इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, अगर जाए तो आप इस चैनल पर कमेंट करके बता देना कि सर आपने बोला था कि चैनल से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, फिर भी प्रश्न बाहर गया। हम आपसे मिल सकते हैं, आप बता देना हमें कि ये एकीकरण से बाहर कोई प्रश्न जा सकता है कि नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इन्हीं प्रश्न के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आपका स्वर्णिम भविष्य बने, आप उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें जिनके लिए आप इस दुनिया में आए हो, आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें, आप मेरे लक्ष्य को सफल बनाए। थैंक यू वेरी मच। और इस भाई, इस दोस्त, इस यार के लिए, इस शिक्षक के लिए, या फिर जो आप मुझे मानते हैं उस